सीधी बात मुकेश कृष्ण महाराज जी के साथ। 4 दिनों के बाद मुकेश कृष्ण महाराज जी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला और उन्होंने अपने कुछ अनुभव पत्रकारों के साथ साझा किए। मामला है, बताएं। देखिए साहब, मैं 3 तारीख को मुझे कालरा हॉस्पिटल में मेरे बेटे ने एडमिट करवाया। मेरे घुटनों के अंदर दर्द रहता था, तो वो बोल रहे पापा मैं एडमिट करवा देता हूँ। उन्हें 1-1.5 लाख रुपए जमा करवाया। मेरा बेटा बहुत ही मुझे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। वो बोल रहे पापा ठीक है। तो कहने लगे पापा हमारे पास टाइम तो होता नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। मैंने कहा अमित मेरा ड्राइवर था, तो मैंने वो अमित को कहा कि बेटा रुक जाएगा। बोला हाँ कल मैं रुक जाऊँगा, मुझे जो मेरा खर्चा है वो दे देना। मैं 500 रुपये और उसे 200 रुपये 700 रुपये दे देता था। तो ऐसे करता था कि उन्होंने मुझे घुटनों के लिए भी लोग देखने के लिए आए। उन्होंने घुटने चेंज होने हैं, बोले पापा घुटने इस उम्र में चेंज करवाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, देख लो। फिर भी आप कहते हो तो चेंज करवा दूँगा। फिर मैंने सोचा भाई कभी ऐसा ना प्रॉब्लम आ जाए, तो मैंने मना कर दिया बेटा इंजेक्शन नहीं लगा दो। उन्होंने इंजेक्शन दिए, घुटनों का इलाज तो हुआ नहीं हुआ, मगर मेरे उन्होंने बताया ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन आ गया है। तो उस माने वो कह देंगे वाई एफ एफ लगाना होता है, वाई एफ एफ बोलते हैं उसको। तो हवा उसमें मुंह में जाती है तो उसमें जाती है। तो मैंने लगा तो कोई बात नहीं, लगाया। तो वो उसका नाम क्या है। उसके बाद मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। मुझे पता नहीं, बेहोश हो गया बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे आईसीयू में ले जाया गया। वहाँ पर 3-4 आदमी मुझे चुपट रहे थे और अगरबत्ती करके मंत्र ऐसे पढ़ रहे थे। और मैंने देखा कि मैं जब मुझे मेरा गला घुटा तो मैंने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद तो वहाँ 2 आदमी आए। एक आदमी बोला राधे 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 राधे। दोनों आदमी आरएसएस के थे, बीजेपी के थे। और वो कह रहे राधे 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 राधे। मैं नहीं जानता था उनको, बीजेपी वो है। तो पहला जो आदमी आया जो राधे राधे कर रहा था उसको तो मैं नहीं जानता था, दूसरे आदमी को जानता था। किशन लाल जी हैं, वो मेरे मित्र हैं, उनके साथ था वो आदमी। वो लगा, उन्होंने कहा, उन्होंने उनको देख कर वो भाग गए, सारे आदमी भाग गए। और भागने के बाद फिर मुझे रूम में ले जाया गया, रूम में लाया गया। तो बहुत सारे थे वो, कौन कौन थे, मिले हुए थे नहीं मिले हुए थे, कैसे थे। फिर मुझे रूम में लाया गया। मेरी पत्नी आई, मेरी पत्नी रोती भी आई और मेरा बेटा भी रोता हुआ आया। मेरे बेटे ने कहा पापा आप ठीक हो ना। और उन्होंने उसके दिन रात भर मेरी पत्नी वहाँ रुकी, मेरा बेटा भी रुका वहाँ पर। और उसके बाद पंडित जी को छोड़ा गया। मेरे साथ ही पंडित जी बैठे हैं, उनका भी आप खोज ले लो। और पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी को छोड़ा गया मेरे साथ। और मैं सो गया तो मोदी जी ने मुझे दर्शन दिए। मोदी जी ने दर्शन दिए कि बेटा मैं बैठा हूँ, मुकेश शर्मा तेरे साथ तू फिक्र मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ, तेरा कोई बाल बाका भी नहीं होने दूंगा। और मोदी जी ने मेरी आँख खोली। मैंने फ़ौरन इसको फ़ोन किया, मनोज को फ़ोन किया, एक मनोज पत्रकार है उसको फ़ोन किया, इरफान को फ़ोन किया। फिर मैंने इनको फ़ोन मिलाया, अपने हमारे विनोद रस्तोगी जी हैं उनको फ़ोन मिलाया, उनको फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं सो गया तो पूरी रात मोदी जी ने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ, कोई भी तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। तो मैं मोदी जी आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप जो भी हैं भगवान शिव का रूप हैं। और आपने मेरी रक्षा की, दोनों दूतों को भेजा, इन दूतों को भेजकर आपने मेरी रक्षा करवाई। एक का नाम था एक का नाम था जितेंद्र अवस्थी, दूसरे का नाम था केवल भदौड़िया, किशन भदौड़िया। इन दोनों ने मेरी रक्षा की। ये 2 लोग बैठे रहे, बोले मोदी जी आपको कुछ नहीं होने देंगे, मोदी जी आपके साथ हैं। और मैं मोदी जी के जन्मदिन पर भी गया था, उनका हवन करवाने के लिए, उनके जन्मदिन पे उनको शुभचिंतक बात कहने के लिए वहाँ हवन में भी बैठा, हवन भी करवाया हमने। और उनके हेड क्वार्टर में बैठे थे, हेड क्वार्टर में हवन करवाया। और हम चाहते हैं 2029 में भी मोदी जी आए जो साक्षात भगवान का रूप है। जिन्होंने दर्शन दिए, हमें दर्शन देकर हमें बचा कर आए। तो मैं आज मेट्रो हॉस्पिटल में हूँ, ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।